समय की बात है। एक सुंदर गांव था जिसका नाम हरितपुर था। इस गांव के लोग बहुत ही खुशहाल थे, लेकिन गांव के पास एक घना जंगल था जहां लोग जाने से डरते थे। वहां एक शक्तिशाली नागिन रहती थी जो अपने सुंदर और भव्य रूप के लिए जानी जाती थी, लेकिन साथ ही उसकी दुष्टता और प्रतिशोध की कहानियां भी लोगों में प्रचलित थीं। गांव में एक युवक था जिसका नाम था अजय। वह बहादुर और बुद्धिमान था। अजय ने सुना था कि नागिन को उसके सुंदर रूप के कारण बहुत सारी समस्याएं होती थीं। लोग कहते थे कि जो भी उसे देख लेता था वह उसकी सुंदरता का दीवाना हो जाता था और नागिन उसके दिल का प्रेम पाने के लिए उसे मार डालती थी। एक दिन अजय ने सोचा, मैं इस नागिन से मिलूंगा और जानूंगा कि वह इतनी दुष्ट क्यों है। उसने जंगल की ओर जाने का निश्चय किया। उसके दोस्तों ने उसे चेतावनी दी, तुम वहां मत जाओ, वह नागिन बहुत खतरनाक है। लेकिन अजय ने उनकी बात नहीं मानी। जंगल में जाते ही अजय ने देखा कि सब कुछ बहुत सुंदर था, लेकिन उसे यह भी महसूस हुआ कि वहां की खामोशी में एक अजीब सी डर थी। अचानक उसने एक सुंदर नागिन को देखा जो एक पेड़ के नीचे बैठी थी। उसकी आंखों में एक जादुई चमक थी। अच्छा, तुम कौन हो? मैं नागिन हूँ और तुम यहाँ क्यों आए हो? अजय ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, मैं तुम्हें जानने आया हूँ। लोग तुम्हें बहुत डरावनी कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी कहानी में कुछ और है। नागिन ने कहा, तुम सच कह रहे हो। मैं एक समय में एक देवी थी, लेकिन एक दुष्ट जादूगर ने मुझे नागिन बना दिया। अब मैं अपने रूप से बहुत दुखी हूँ। मैं केवल अपने प्यार को खोज रही हूँ, लेकिन हर बार जब कोई मुझसे मिलता है वह केवल मेरी सुंदरता के कारण मुझसे दूर भाग जाता है। यदि तुम अपनी दुष्टता को छोड़ दोगी और गांव वालों की मदद करोगी तो शायद तुम फिर से अपनी देवी का रूप पा सकोगी। नागिन ने उसकी बात पर विचार किया और कहा, क्या तुम सच में यह मानते हो? अजय ने कहा, हाँ, तुम अपने भीतर की सच्चाई को पहचानो। तुम्हारी सुंदरता केवल बाहरी रूप है, असली सुंदरता तुम्हारे दिल में है। नागिन ने अजय की बात को ध्यान से सुना। उसने निर्णय लिया कि वह गांव वालों की मदद करेगी। तब से नागिन ने गांव वालों की रक्षा करनी शुरू कर दी। उसने जंगल में आने वाले खतरों से गांव को बचाया और धीरे धीरे गांव वालों ने उसे स्वीकार कर लिया। अजय ने उसे अपने सच्चे दिल से बताया कि वह अब दुष्ट नहीं है। एक दिन नागिन ने अपने अंदर की देवी को महसूस किया और उसका रूप फिर से देवी में बदल गया। गांव वालों ने उसे एक देवी के रूप में पूजा और उसकी महानता को समझा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी की बाहरी सुंदरता के पीछे उसकी असली कहानी छिपी हो सकती है। हमें किसी के रूप रंग से पहले उसकी सच्चाई को समझना चाहिए। सच्चाई और अच्छाई का मार्ग हमेशा अंत में विजय पाता है।